जंग ये जंगी पड़ेगा यदि तूने हमसे जंग की। समझ रही युद्ध में खड़े आज ये लड़के, पर जय नहीं तू पा सकेगी आज जहां मुझसे लड़के। होगा महासंग्राम, होगा महासंग्राम, यदि तरकस से बाण ले लूंगा फिर उसी एक बाण से मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। बंद कर। अरे क्यों जिसको तताए देता है ये मिट्टी का ढेला होकर के हम किन शिखरों से टकराता है। ये सागर कितना भी बढ़े किंतु, ये सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। काल का कौन वो ब्रह्मा भी हटा नहीं सकता। काल के भूखे मरे हैं, काल के भूखे मरे हैं, खून की प्यासी मरी, फैसला अब हो जाएगा तू नहीं हो फिर वो बनकर तू चलेगा, मैं गवाह हो जाऊंगी। बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। युद्ध धारा से बुझाऊंगी तेरी अग प्रचंड को और खंड कर दूंगी। क्षण भर में सारे घमंड को लिया। वही बन गया श्री राम का लिया जिसने नाम का, वही बन गया श्री राम का। इस नाम से पत्थर करे, इस नाम से पत्थर करे, उससे तेरा करना आसान है। तारका कौन थी पता किसी को? किसी थी ना। और उसको किसने मारा था? क्यों मारा था? क्या करती थी जो उसको मारना पड़ा? जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे उनको क्या करती थी? सताती थी, उनको यज्ञ नहीं करने देती थी, उनको अच्छे अच्छे काम नहीं करने देती थी। तो इसलिए जो गुरु विश्वामित्र जी थे ऋषि, सुना है नाम किसी ने? कितने बच्चों ने सुना है? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सुना है। तो वो विश्वामित्र जी को ये लगा कि इसको राक्षसों को मारने के लिए किसी को लाना चाहिए, तो किसको लाए थे? राम जी को। कहाँ से लाए थे? हाँ, राम जी कौन थे? नहीं, अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के थे उस समय। क्या थे? तो राम जी के साथ और कौन आया था? हाँ, दोनों आए थे। और फिर उन्होंने विश्वामित्र जी को जब लिवा के जा रहे थे जंगल में, तो वहीं तारका ने देखा कि ऋषि जा रहा है कोई ये, तो तारका क्या करी? दौड़ी उनकी तरफ। और जब दौड़ी तो फिर राम जी ने क्या किया? उसको मार दिया, धनुष से मार दिया, बाण से मार दिया। धनुष बाण नहीं मार दिया, क्या कर दिया? धनुष में बाण चलाकर, धनुष में बाण फेंका जाता है, धनुष से बाण निकलता है ना। धनुष क्या होता है? बाण छोड़ने का यंत्र होता है, ठीक है ना। तो धनुष से बाण छोड़ा जाता है, तो उसी से मारा था। अब एक बात और है, सब लोग कहते हैं तारका स्त्री थी और स्त्री को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर कोई दुष्ट हो, क्या हो? दुष्ट हो, गलत काम करता हो, तो उसे मारने में कोई बुराई नहीं है, इसीलिए राम जी ने उनको मारा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर वो रामलीला देखेंगे। उसके बाद जब तारका का वध हो गया तो क्या हुआ? उसका जो सेवक था उसका नाम चिरपोटन, क्या नाम था? वो कहाँ गया? वो गया मारीच और सुबाहु के पास। मारीच सुबाहु कौन थे? ये राक्षस थे, ये भी ऋषि मुनियों को सताते थे।
तो मारी सुबाहु के पास गया, तो फिर मारी सुबाहु भी लड़ने के लिए आ गए। तो फिर क्या किया राम जी ने, सुबाहु को मार दिया और मारीच को ऐसा बाण मारा कि वो सागर की उस तरफ जाके गिरा। ठीक है ना। तो इस तरह से इतनी रामलीला का मंचन हम लोगों को अच्छे दिखाना है। किसने सबसे बढ़िया चित्र बनाया है तो बता सकता है किसका चित्र सबसे अच्छा है? जिसका सबसे अच्छा लगता हो, जिसको लगता हो सबसे अच्छा चित्र बनाया है। आप सभी लोग तालियां बजा दो इन सबके लिए। अब यहाँ पर जो जिसका सबसे अच्छा चित्र होगा उसको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। ठीक है ना। पुरस्कार मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। फर्स्ट को, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को और 2 उसके बाद रनर, जो प्रतियोगिता में भाग जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद में, और बाकी सारे बच्चों को प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है ना। प्रमाण पत्र बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्रमाण पत्र की आवश्यकता और आगे आपको पड़ती है। बड़ी कक्षाओं को जब आगे नहीं जाओगे तो ये प्रमाण पत्र काम करेगा। और पूरे कानपुर जिले में यही पर ये कार्यक्रम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तुम्हारे इसी विद्यालय में हो रहा है। ठीक है ना। तो कल क्या होना है? कल पता है क्या होना है? कल होगी रामायण से आधारित ड्रेस प्रतियोगिता होगी। तो कोई बच्चा जिसको अच्छा लगे वो राम बने, किसी को अच्छा लगे वो रावण बने, किसी को अच्छा लगे वो जो भी उसको अच्छा लगे वो बन सकता है। कोई बनवासी राम बने, कोई राष्ट्रीय राम बने। ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे के पास घर में कोई इस तरह की ड्रेस हो, जैसे सीता जी किसी को बनना है या कौशल्या माँ बनना है, तो फिर वो लड़कियां अपना घर वाला जो लहंगा चोली होता है उस तरह का ड्रेस बना सकती है। ठीक है। और बाकी बच्चों के लिए यहाँ ड्रेस हम लोगों ने मंगवा ली है, तो उसी आधार पर अपना पहनेंगे। और उसका सिस्टम ये रहेगा क्योंकि बच्चे ज्यादा है हमारे पास ड्रेस, तो क्या होगा? बच्चे पहली बार बन के आएंगे, यहाँ दिखाएंगे, जज लोग उनको देख लेंगे, वो बच्चे चले जाएंगे और जहाँ से ड्रेस लिया जिससे उसको वापस कर देंगे। दूसरे बच्चे वही पहन लेंगे, फिर वो आएंगे, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इस तरह से कल का कार्यक्रम यहीं पर होना ज्यादा। आज की प्रतियोगिता आपने क्लास में की और कल वाली सुबह से यही शुरू हो जाएगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य सर्वदरणीय विमल कुमार शुक्ल से निवेदन करूंगा कि परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री राम और लक्ष्मण की आरती करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पर्दा खुलेगा तो आप लोग ताली बजाएंगे एक बार। ठीक है। पुरुष सिंह दुबीर हर्ष जने मुनि भय हर पिता सिंधु मति वीर अखिल विश्वकार कर। अब यहाँ से आश्रम पर पहुँचने के लिए 2 मार्ग हैं। एक 3 दिन का मार्ग है और एक 3 प्रहर का मार्ग है। जो 3 दिन का मार्ग है वो निष्कंटक है, समय अधिक लगेगा लेकिन कोई बाधा नहीं है। और जो 3 प्रहर का मार्ग है उसमें दुष्टा तारका अपने तमाम पारिवारिक मित्रों के साथ, परिवार के साथ निवास करती है। ऋषियों और मुनियों को देख करके खाने के लिए दौड़ती है, मार डालने के लिए दौड़ती है। अब निर्णय तुमको करना है किस मार्ग से आश्रम पर पहुंचे। विश्वामित्र जी के साथ में विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को संकेत करते हैं तारका की ओर। मुनि दीन दिखाई सुन तारका भाई तारका
सामने क्यों? आकाश मार्ग में उड़ता हुआ धुआं, ऐसा लग रहा है कोई आकाश मार्ग में धूल उड़ाता हुआ चला रहा है। न जाने कौन है। गुरुदेव, ये शोर कैसा है? गुरुजी, कैसा है ये शोर? अंधेरा गिरता चारों ओर अंधेरा गिरता हुआ चला रहा है। गुरुदेव, हमें बतावे यह क्या है? गुरुजी, कैसा है ये शोर? अंधेरा गिरता चारों हमारी भाई कालका इस समय सो रही है। 10,000 हाथी का बल रखने वाली महारानी है। तेरी सूरत तो देखिए, तेरी काली काली थूथर पर पाउडर भी असर ना करे। तेरी काली काली थूथर पर पाउडर भी असर ना करे। कृष्ण पदे एक बार हमसे महारानी ने कहा, त्रिपोटन जंगल में जाओ, देख के आओ, हमसे ज्यादा कोई ताकत वाला तो नहीं है। हम जंगल में पहुंचे तो जंगल का राजा शेर दिखाई दिया। शेर ने हमारे ओर मुंह फाड़ा, हमने शेर के मुंह में अपना हाथ घुसेड़ दिया। शेर मुंह फाड़ता चला गया, हम हाथ घुसेड़ते चले गए। आखिरकार शेर हार गया। हमने दीदी को आगे बताया, दीदी वो शेर था, आपका सेवक बड़े शेर है। दीदी ने कहा, त्रिपोटन तुम हमारे ही पास रहोगे। अब दीदी जब तक सोती है तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि जंगल में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न होने पाए। ये हमारे सब छात्र हैं, ये विद्यालय है, तो जब तक हमारी दीदी सो रही है तब तक हम आपको एक मनोरंजन की बात बता रहे हैं। एक बार हम एक स्कूल में पहुंचे, मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने बच्चे से प्रश्न किया, खड़े हो जाओ, ये बताओ आकाश में बिजली क्यों चमकती है? लड़के ने कहा, मास्टर साहब जब बादल होता है, पानी बरसता है तो आकाश में बिजली चमकती है। तो लड़के ने कहा, मास्टर साहब वो बिजली नहीं, वो पैदली लगा के देखते पानी कहाँ बरसा कहाँ नहीं बरसा। कोई बात नहीं। मास्टर साहब ने क्लास में कहा, आप लोग पढ़ते हैं, बताइए पैजामा एक वचन है कि बहुवचन? एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब नीचे से बहुवचन है, ऊपर से एक वचन। हमारी तारका दीदी है, पहले इनकी पूजा कर ले, इनकी आरती उतार ले और उसके बाद इनको चुकाए। हो रही है। अब देखिए, हम राक्षस है, हम राक्षसों की आरती किस प्रकार की है? वैसे तो ये शुद्ध आरती है, वैसे तो हम करते गोबर गैस फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गोबर बने अगरबत्ता से आरती कालिका नंदन की कृपोतन उसके लाभ दूसरे हैं। शिक्षा की ये बात है, जो राक्षसों की आरती करते हैं जो कोई बात है, ड्यूटी में मेरा हो जाए, कुशल कोई बात है।
होती है। और झूठ ये कौन कहता कान में उद्धार तेरा आज होगा? ये कौन कहता कान में उद्धार तेरा आज होगा? कर समर में जाएगी मर और संहार तेरा आज होगा। क्या मेरा संहार और मेरा आज संग्राम ये तो वही ऋषि विश्वामित्र आज बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। साथ में ये दो राजकुमार लेकर आया है, वो भी अस्त्र और शस्त्र से दोनों राजकुमार सुसज्जित है। इसका मतलब तभी ये प्रसन्न दिखाई दे रहा है। हमारे सारे राक्षसों को और हमें समाप्त करने के लिए इन दोनों राजकुमारों को लाया है। लेकिन ये राजकुमार इस वेदांत तारका को पढ़ सके ऐसा असंभव गया योगी कौन कह रहा था कि ये ताका तू सावधान हो जा और ये सारा जंगल ये ताराखंड छोड़कर भाग जा और नहीं तो तुझे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन मैं सोच और अगर ये सत्य होता तो मैं अब जग गई हूं तो मुझे वो दिखाई पड़ता। लेकिन मेरे जग जाने के बाद ना वो ऋषि दिखाई दे रहा है और न वो दोनों राजकुमार। इसका मतलब ये हमारा स्वप्न था। लेकिन अगर ये कहीं सत्य हो गया तो हमारे सारे राक्षस और ऋषि महात्मा के द्वारा युद्ध होगा और न जप होगा न तप होगा। धर्म की स्थापना के लिए कोई भी कार्य कोई नहीं करेगा और अगर वो होगा तो करने वाला यहाँ पर तोहफा मारा जाएगा, तोहफा के मारा जाएगा। ये जो तू डर रहा है दीदी? अरे तू मुझे देखकर डर रहा है? नहीं आप। अरे जो डर गया वो मर गया। मैं जानते हो चिरपुतल, मैंने रात में एक स्वप्न देखा है। हाँ यही तो सोच रहा था। कौन सा? आप देर में उठी है तो आप सोकर के देर में उठी तो हम समझ गए कि आप सपना देख रही और देर में उठने का मतलब यही कि सपना भी। सामने जो नारी दिखाई पड़ रही है कोई साधारण नारी नहीं, दशा तारका है जिससे ऋषि महात्मा सदैव भयभीत रहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाते हैं, इसे शीघ्र ही समाप्त कर दो।
यही मुंडीन दिखाई। मैं भी तेरे साथ देख रही थी, वो तो मेरी ओर जाने का मतलब कि वो दोनों राजकुमारों को आदेशित कर रहे हैं हमें मारने के लिए। बस तो अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब कि जैसे मैं आगे बढ़ी तुम अपने अस्त्र को लेकर और हमारे सामने उपस्थित हो गए। हाँ तारका, अभी तक तुम्हारे राक्षसों ने यहाँ जब तक यज्ञ विध्वंस कर ऋषि मुनियों को बहुत सताया है, लेकिन अब मैं महामनुष्य जी के साथ यहाँ यज्ञ मारा जाएगा और उनको श्राप देने वाला भी मारा जाएगा। और उनको शरण मैं दे रही हूँ तो तुम भी मारी जाओगे। छोटी सी जान और इतनी बड़ी जुबान। राजकुमार, तुम नहीं जानते हो मेरी भुजा में 1000 हाथी का बल है और माही ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त किया है। और हमारे वन के विषय में हमारे जो ये सहयोगी हैं, राजा की प्रशंसा करना चाहिए। कभी कभी 10,000 भी बता देते हैं, कोई 60,000 भी बताता है, होना भी चाहिए अपने राजा की प्रशंसा में। लेकिन तुमसे मैं क्या बताते हूँ, 1000 हाथी का संकल्प है कि जब तक मैं अगस्त मुन की कुटिया को ध्वस्त नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगी। इसलिए रंग तेरे नाश्ते दिखाएंगे और तुम्हारी राह शायद खून में समझाएंगे। ये नदी बहेगी खून की, ये नदी भाग जा, छोड़कर मैदान भाग जा। सुन अभी ये जंग ये जंगी पड़ेगा यदि तूने हमसे जंग समझ रही युद्ध में खड़े आज ये लड़के पर जय नहीं तू पा सकेगी। आज जहां मुझसे लड़के होगा महासंग्राम। यदि तरकस से बाण ले लूंगा फिर उसी एक बाण से मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। बंद कर। अरे क्यों विस्फोट टपकाए देता है? ये मिट्टी का ढेला होकर के हम गिर शिखरों से टकराता है। ये सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। तारका को वो ब्रह्मा भी हटा नहीं सकता। काल के भूखे भरे हैं खून की प्यासी नदी। फैसला अब हो जाएगा, तू नहीं हो फिर वो बनकर तू चलेगा, मैं गवाह हो जाऊंगी। बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। युद्ध धारा से बुझाऊंगी तेरी अग्नि प्रचंड को और खंड कर दूंगी। क्षण भर में सारे घमंड के राशन में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। सब खाते पीते हैं, मस्त है। आपका आसन सुरक्षित और सुशासन की तरह चल रहा है। उस तारक चौकी में महारानी तारका जी जो है निवास करती, हमारी पूज्य माता श्री थी। हाँ, निवास करती थी, अब नहीं। यही सूचना में आपको क्या कहना चाहता है? क्या हमारी माता श्री ने इस तारक धन का परित्याग कर
ये तो होनी थी, ये होनी थी, जो होल हो गया। अब तारका दीदी का अब बिल्कुल सिंगल डोर हो गया। अब तारका दीदी यहाँ से चली गई। वो विश्वामित्र के साथ दो छोटे छोटे बालक जिनका नाम राम और लक्ष्मण था, उस राम के हाथ से एक ही बाण से महारानी तारका दीदी के प्राण ले लिए। मैं ये संघर्ष देखकर मैं वहां से भाग गया, तुरंत चला गया कि मैं भी मारा जाता। क्या आपको ये सूचना कौन देगा? शेख होटन महाराज तो कह रहा है कि आज हमारी भोज्य माता श्री बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भैया सुनाओ, इसकी वार्ता को सुन रहे हो ना? ये आज ऐसी बात कह रहा है मानो कोई परिंदा अपने पंख फैलाकर सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा है। संभव, अरे जब आप लोग अपने दरबार में बसंत कर रहे थे तब वही छोटे छोटे बालक तारका का अंत कर रही थी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। वो तारका 7,000 हाथियों की वर्षी पर उसका भी हो सकता अंत, बल्कि हो सकता है संसार का उसके हाथों अंत। अब ये आपके बात है, आपके गर्व की बात है। मैं सेवक हूँ, जो सत्य है वो कहा, आप स्वीकार करें न करें, ये सेवक की जिम्मेदारी है कि आपको सूचना देना। हमने अपनी सेवक धर्म का निर्वहन किया है, तो अब मैं भी अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करूंगा, राज धर्म का निर्वहन करूंगा। अगर मेरी राज्य मेरे देश राज्य में लगा रहा है तो फिर आज तो पानी कहते हैं हम शरण मृत्यु से फैलाने सेवक राक्षसों को आवेशित कर दिया जाए, समस्त भारत को घेर लिया जाए। हम इसी समय आक्रमण करेंगे, जो भगा देंगे। अब आप निश्चित होकर के डिफाइन करें, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आप रहिए रखवारी मामन की सिराज लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। आप रहिए मत की रखवारी, आप रहिए मत की रखवारी। कार्यक्रम चल ही रहा था कि उसी समय सुने मारी कैसा नहीं बोला कराटा इस दोनों भाइयों ने एक ही हत्या है, वह दंड रोटी में सुपर्णा के घी नहीं मिल रहा हो, बाबा आग ही लगाए रहे। आपका नाम मारिस, युद्ध करने के लिए आए हुए। मृत्यु किसको मिलेगी ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। युद्ध करने के लिए आए हो तो फिर युद्ध प्रारंभ कर देना चाहिए।
क्यों मारेंगे? अब हमको न मालूम, यहाँ की फिर व्यवस्था कौन देखेगा? व्यवस्था अपना यहाँ के हम ही जिम्मेदार बने, नहीं दबा पाएंगे। हाँ तो हम यहाँ तुम्हें खूब बढ़िया अच्छा निशाचर लाते रहना और हम निपटाते रहेंगे। हाँ, हम तुम्हें मोमोज खवाएंगे। ये होता क्या है? अच्छा, ताकत में कमजोर नहीं, तुम डराओ ना ज्यादा, लेकिन हम यह सोचत काहे कि तुम्हारा कोई नफा नुकसान हो, हम काहे मारे जाए आपस में। ये तो मेरी हिम्मत है, ये मेरा बलबूता, और दिल्ली का घंटे घर मेरी ताकत से टूटा। फूल खिलाते हम पत्थर में, आग लगाते पानी में, सब कुछ संभव कर सकते ये राक्षस। जवानी में मेरी शासन है, मेरी ही शासन सत्ता में उथल पुथल मच जाएगी, और कहते हैं 5 चबाए के भैंस जलेबी। मत बोल तो ऐसे बोल, तू है पानी का बुलबुला सा, जानता है ना तू? मत बोल तो ऐसे बोल, तू है पानी का बुलबुला सा, और मारते मारते भरा दूंगा तुझको बुलबुला सा। ऐसा करो जो बोल, संभाल करके बोल। और यहाँ पे मिल जाए तो आग लगा दूं, फौरन दिया सलाई। अगर ऐसी बातें लाएगा जुबान पर तो फिर कैसी लगी रामलीला? किसको किसको अच्छी नहीं लगी? सबको अच्छी लगी है। तो अब समय आ गया उस बात का जिसका इंतजार था तुम लोगों को। काय का इंतजार था? पुरस्कार का। जो भी प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 रनर, इनको करते हुए सुनीता मैडम जोरदार ताली का स्वागत कर रही है। सब अभिनव महोदय जो इस कार्यक्रम के हैं, जिनके जिम्मेदारी में ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार का है, वो प्रमाण पत्र अपने हाथों से वितरण करेंगे। अब मैं सबसे पहले रनर जो है उसको देना चाहता हूँ। तो रनर का नाम ईशु सविता। ईशु सविता के लिए ताली बजाइए। दूसरे रनर के लिए दूसरा रनर, ये देखिए बगल में, ये है क्या नाम है? अनुष्का दीक्षा। अब हम सबसे पहले तृतीय वाले का नाम बोलेंगे। देखिए तृतीय स्थान पर कौन है? लक्ष्मी यादव। जोरदार लक्ष्मी यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और सम्माननीय हमारे दिल कुमार शुक्ला जी के द्वारा प्रमाण पत्र भेंट किया गया। अब ये 2 बची। अब इनमें ये तो बढ़िया हो सकता है, यही फर्स्ट हो, या ये तो छोटी है, ये भी फर्स्ट हो सकती है। इनमें कौन हो सकता है? इनके लिए हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। इनमें इनके लिए तो हाथ इनके लिए ज्यादा उठे तो आकांक्षा सैनी, उनको प्रमाण पत्र भेज दिया जा रहा है। दूसरी पोजीशन पुणे स्कूल में आकांक्षा सैनी की। अब तो पता हो गया कि प्रथम वही बन गया श्री राम का लिया से जिसने नाम का, वही बन गया श्री राम का इस नाम से पत्थर करे, इस राम से तेरा करना आसान है। मेरा नाम तेरा महान है, मेरा नाम तेरा महान है, मेरा नाम
राम